नमस्कार, एडिटर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद हमीरपुर के ग्राम उजनेड़ी में एक दुर्गा पूजा आयोजन किया गया। यहाँ करीब 12 से 13 साल से आयोजन किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र में यह दुर्गा पूजा का आयोजन चलता है, जिसमें सर्व जाति के लोग आते हैं और खुशहाली मनाते हैं। सभी लोग धूमधाम से दुर्गा पूजा का भव्य लाभ उठाते हैं। जब एडिटर लाइव न्यूज की रिपोर्टर इस दुर्गा पूजा के आयोजन पर पहुंचे तो वहां के पंडित जी, जो कि आरती और पूजा का कार्यभार संभालते हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 13 साल से यह कार्यक्रम चल रहा है। लॉकडाउन होने के कारण एक साल स्थापित नहीं हो सका, बाकी हर साल बड़ी खुशहाली के साथ ग्रामीण यहाँ पर आकर भक्ति का आनंद लेते हैं। एडिटर लाइव न्यूज के लिए बीबी सिंह के साथ अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में ऐसा कार्यक्रम होता है, तो मैं आपसे एक छोटा सा वो पूछना चाहूँगा कि हिंदू में और कौन कौन शामिल है? क्या अन्य जातियाँ नहीं है? क्या हिंदू ही एक है कि और कोई है शामिल? नहीं, यहाँ भाव की बात, भाव में सभी शामिल है। जिसके भाव बन जाए, यहाँ कोई धर्म रीति रिवाज की बात नहीं। जो इस प्रांगण के अंदर आ जाएगा वो माता रानी का भक्त होगा, उसको बराबर अधिकार है पूजा करने का, अर्चना करने का, बंधन करने का। क्या इस गांव में जो है सभी लोग जो है आते हैं यहाँ? बिल्कुल 100 में 100% यहाँ आते हैं। यहाँ मोहम्मदम भाई भी रहते हैं। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे उनकी बच्चियाँ भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, वो लोग भी होंगे। यहाँ हिंदू हो या मोहम्मदम कोई भी हो, सभी एक सूत्र में बनते हैं और सब महामाई पूजा करते हैं, तो अर्चना वंदना करते हैं। कितने साल से माता जी की पूजा करवा रहे हैं? यहाँ 13 साल हो गए, 14वां वर्ष। तो तब से लगातार आप ही करवा रहे हैं? जी हाँ, हम ही करवा रहे हैं। तो पहले तो हमारा बच्चा है वो करवाता रहा, लेकिन इस समय वो यहाँ है नहीं, कई साल से लोग समझ रहे हैं। जी, जैसा कि पंडित जी से अभी अवगत कराया, आपको पंडित जी ने बताया कि यहाँ एकता सद्भाव के लिए जो है ये धार्मिक अनुष्ठान कराया जाता है। इसमें सभी लोग गांव के, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के हों, लेकिन सभी लोग किसी न किसी तरह से आते हैं यहाँ, थोड़ा थोड़ा अपना सबके बीच में टाइम देते हैं। और इसी के साथ में यहाँ के प्रबुद्ध जन माननीय जो बैठे हैं, मैं उनसे आपको अवगत कराता हूँ इनके मन में इनका क्या विचार है, क्यों करवा रहा है, ये इससे खुश हैं, इनके आने वाली संतान क्या सोचती है, क्या विचार करती है इसके बारे में। जी, आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो ये कार्यक्रम क्यों करवाया जाता है? कार्यक्रम नकारात्मक ऊर्जा, सबसे पहला कार्य तो ये है कि जब इस तरह के हवन पूजन या इस तरह के कार्य होते हैं तो उससे जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है, और जो नकारात्मक विचार होते हैं, एक दूसरे के प्रति भेदभाव होता है, वो खत्म होता है। हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ पूरा कार्यक्रम करते हैं, तो हम लोगों के बीच में भी समन्वय की भावना स्थापित होती है। जी, तो क्या आपका पूरा गांव इससे मतलब सहमत है कि आप जैसे तो मोहल्ला को लेकर करते हैं कार्यक्रम? समस्त गांव, हमारे गांव में बहुत एकता है। पूरा गांव एकत्र होता है यहाँ पर। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब सम्मानित, और उस तरह के व्यक्ति भी जो समाज से हटके हैं वो लोग भी यहाँ माता रानी के दरबार पे माथा टिकाने आते हैं, और बड़े सभ्य और शालीनता से ये कार्यक्रम। जी, तो क्या मैं जानना चाहूँगा, क्या आपके जो ग्राम प्रधान है यहाँ उपस्थित हैं? जी, ग्राम प्रधान, चूँकि ये हमारे गांव में दूसरा मजरा सिकरी जुड़ा हुआ है, तो एक ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, तो दूसरे वाले गांव से जो हैं वो प्रधान हैं, और वो भी अपना समय निश्चित तौर पर देंगे। ये हम हर प्रधान देता रहा है अभी तक, ये भी देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राम प्रधान को आपने सूचना नहीं दी है या वो आ नहीं पाए, क्या कारण? सूचना दी गई है, अभी शुरुआती कार्यक्रम है, इस वजह से नहीं आ पाए। आते हैं यहाँ पर समय निकाल के अवश्य आते हैं। तो शुरुआती कार्यक्रम कैसा है? आपने अभी पंडित जी ने अवगत कराया कि जी, शुरुआती का मतलब ये है कि पहला दिन है आज, और जैसे ही कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ेगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो यहाँ भीड़ भी बढ़ेगी, और कई क्षेत्रीय नेता वगैरह भी आते हैं यहाँ पे। कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम 9 दिन तो चलना है। 9 दिन के बाद विसर्जन होता है, तो करीब वही 10 दिन का कार्यक्रम। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ धार्मिक अनुष्ठान के साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान होता है? ये अवश्य होता है। यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा जाता है, और बच्चों के द्वारा माता रानी के दरबार में कलात्मक कार्यक्रम रखे जाते हैं, तो पूरा गांव एकत्र होकर उनको देखता है, आनंदित होता है, और माता रानी की कृपा उन बच्चों पर हमेशा बनी रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या कुछ और भी कोई प्रोग्राम?
आप यहाँ पे क्या कार्य करते हैं? मेरा एक विद्यालय है जिसका मैं प्रबंधक हूँ। विद्यालय क्या नाम है? कृषक भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उजनेड़ी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हमारे विद्यालय में प्रदान की जाएँ और सरकार से कुछ अनुदानित राशियाँ प्राप्त हों ताकि मैं इंटर कॉलेज करवा सकूँ। हमारे गांव के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं पढ़ने जाते हैं, उनको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ होता है। तो इस तरह की घटनाओं से अपने गांव के बच्चों को बचाना चाहता हूँ। तो मैं लगा हूँ प्रयास में कि 2-4 कमरे बन जाएं विद्यालय में तो इंटर कॉलेज हो जाए। मान्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लाइव न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके गाँववासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके सभी गाँव की एकता को, आपकी मिसाल को कायम रखें और आप उच्च लेवल पर बढ़ें। हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जी थैंक आपको थोड़ा सा अंदर की आपको थोड़ा सा देना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, कुल मिला के जानने की हार्दिक इच्छा होती है। आपके यहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम माता जी के पास सम्मुख पेश किए जाते हैं, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूँ। यहाँ कोई कुछ कार्यक्रम होता है क्या? अभी देख सकते हैं इस तरह की तैयारी बच्चों को ट्रेंड करना पड़ता है। इसके बाद 2-4 दिन बाद शुरू हो जाते हैं। जी अभी आरती गायन होगा, माता रानी की आरती बच्चों के द्वारा की जाएगी जी और हम सभी लोग उस आरती में शामिल होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रबंधक जी। हमारे चैनल की ओर से आपको हार्दिक बधाई। इसी के साथ लाइव न्यूज़ की ओर से बीबी सिंह के साथ पंकज दुबे की रिपोर्ट दी। बोल दुर्गा मैया की।